मैं हूं आपका दोस्त राहुल उन्होंने। नमस्ते दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं एक पोर्ट्रेट ट्यूटोरियल जिसमें मैं आपको सब बता दूंगा मैंने क्या क्या मटेरियल यूज़ किया है, कौन सी शीट यूज़ की है, कौन सी पेंसिल यूज़ की है। ये पोर्ट्रेट आप देख रहे हैं, ये मैंने चारकोल में बनाया है और ये फ्री हैंड टेक्निक से बनाया है। तो इसके लिए जो मैंने यूज़ किया, ये वाइट शीट, इसमें आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा टेक्सचर है इसमें कैनवास के जैसा। इसके ऊपर थोड़ा सा टेक्सचर है और इसमें पेंसिल जो यूज़ हुई है, ये पेंसिल दोनों सेम ही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लू पट्टा है और ये थोड़ी सी लाइट वाली है येलो पट्टा इसमें। तो ये चारकोल पेंसिल है सेम। तो मैंने ज़्यादा नोक ना करना पड़े बार बार, इसके लिए मैंने दो सेम ली थी और इसको फ्री हैंड पहले मैंने ड्रॉ किया इस पेंसिल से, बाद में इस पेंसिल से मैंने इसको शेडिंग किया है और ऐसे होल्ड करके मैंने शेडिंग किया है, आप देख सकते हो। और जब बाद में मेरा फाइनल हो गया तो फिर मैंने उसको ऐसे होल्ड किया है। तो ये पूरा ट्यूटोरियल आप देखिए, मैं पोर्ट्रेट बनाते वक्त भी पूरा एक्सप्लेन करूँगा। और आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने जो मेरा लास्ट वाला पोर्ट्रेट है जो मैंने ऑयल पेस्टल में बनवाया था पुष्पराज का, तो वो भी आप लोगों ने बहुत पसंद किया है। उसके पहले वाला जो था मेरा चारकोल का, वो भी आपने बहुत पसंद किया। तो मैं आपको इसके लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ और थैंक यू दोस्तों। चलिए जल्द से जल्द आज का भी वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँ पोर्ट्रेट फ्री हैंड ड्रॉ करने से पहले। जैसे इसको पहले आपको पूरा ऑब्जर्व कर लेना है। आपने ऑब्जर्व करने के बाद जैसे ही आप ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ करते करते आप कुछ मेजरमेंट्स लेते रहिए। जैसे आपने यहाँ से हेड से उसके बियर्ड तक ले लिया है, फिर यहाँ पर ये भी देखिए, ठीक है, ऐसे इसको रख कर देखिए। बाद में दोनों आँखों के पास ऐसे पेंसिल रख कर फिर वो मेजर कीजिए, या एक आँख की इतना मेजर करके ऐसा। तो ये सब मेजरमेंट्स आप लेते रहो तो क्या होगा, फ्री हैंड में आप पोर्ट्रेट अच्छा बना सकते हो। बाद में आप देखो स्ट्रेट लाइन लेके यहाँ से ये हाथ कहाँ तक आ रहा है, या ये लाइन ऐसी जा रही है, फिर ईयर हो रहा है, ठीक है, नाक तक ईयर होता है। तो ये सब आप देख लो और ऑब्जर्व करने के बाद आप फ्री हैंड ड्रॉ करो। दोस्तों यहाँ आप देखिए मैं कैसे स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ कर रहा हूँ। पहले मैंने आइज़ के लिए लाइन ली थी, एक नाक की लेयर, बाद में पूरा फेस का स्ट्रक्चर बना लिया है। और ये स्ट्रक्चर बनाने के बाद मैं आइज़ वगैरह सभी एकदम हल्के हाथों से ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमें पेंसिल को बिल्कुल ही ज़्यादा ज़बरदस्ती से जोर लगाकर पकड़ना नहीं है, प्रेस नहीं करना है, क्योंकि ये शुरू में जब भी हम ड्रॉ करते हैं, स्केच करते हैं, तो बहुत लाइटली या बहुत केयरफुली हमें रहना होता है जब हम आउटलाइन करते हैं। पहले एक बार आपकी आउटलाइन हो गई तो आउटलाइन होने के बाद आप फिर पेंसिल कितना भी प्रेशर, जितना ज़रूरत है उतना प्रेशर देकर आप कर सकते हैं ड्रॉ, उसको कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन शुरू में आपको हमेशा लाइट प्रेशर ही रखना है। तो देखिए अभी यहाँ पर मैं आइज़ और नोज़ कर रहा हूँ, ठीक है। नोज़ होने के बाद में मैंने धीरे धीरे नीचे आया और नीचे आने के बाद फिर लिप्स, ये सब। और ये बहुत लाइट है दोस्तों, इसके लिए आपको शायद अभी कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि ऊपर भी शूटिंग करते वक्त भी लाइट उसमें आया है। लेकिन आप देख सकते हैं कि मैं ड्राइंग करते करते यहाँ पर मेजरमेंट्स भी ले रहा हूँ। मोबाइल पर मैं कभी हाथ लेके जाता हूँ, फिर पेंसिल से मेजर करके, तो ऐसे भी आप मेजर कर सकते हैं। क्योंकि फ्री हैंड ड्रॉ करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, लेकिन ये अच्छा है, फ्री हैंड ड्रॉ करते तो अच्छा है। और ग्रिड ड्राइंग की भी टेक्निक अच्छी है, लेकिन जो हमें पसंद है उससे हमें करना चाहिए। आपको ग्रिड में पसंद है, आप ग्रिड में ड्राइंग कर सकते हैं। मुझे फ्री हैंड पसंद है, मैं फ्री हैंड से करता हूँ। तो देखिए अभी उसके जो हेयर के नीचे का हिस्सा है, यानी फोर हेड का, वो भी किया है ड्रॉ। फोर हेड का हिस्सा जैसे, फिर यहाँ पर कान की जहाँ स्टार्टिंग होती है वहाँ जो बाल होते हैं, फिर बियर्ड्स कैसे शेप में नीचे आ रही है उसकी बियर्ड, वो भी। बाद में उसके राइट साइड का जो फेस का पार्ट है, फिर वहाँ से कैसे नीचे आ रहा है, देखिए चिक बोन का एरिया होता है, वहाँ दाढ़ी थोड़ी अंदर के साइड जाती है। तो ये सभी स्टेप बाय स्टेप आपको देखना होता है और ये सब चीज़ें आपको ऑब्जर्वेशन में दिख जाती है।
और एक बार पूरा ड्रॉ हो गया ना, तो आप उसके बाद में शेडिंग पेंसिल से करो, पाउडर से करो, कलर से करो, जो मर्जी है उससे कर सकते हो, लेकिन पहले आपको ड्राइंग कर लेना है। और हेयर भी मैंने जो इस पोर्ट्रेट में किए हैं, आप पोर्ट्रेट देख लेना फाइनल जब होगा तो। इसमें मैंने हेयर थोड़ा अलग टेक्निक से किया है, तो आप देख सकते हैं वो ऐसा बंच जैसा दिखने के लिए मैंने ज़्यादा उसमें डिटेल नहीं किया। ज़्यादा डिटेल करते हैं तो वो बंच नहीं दिखता है ऐसा, फिर वो एक पैच लगता है, ठीक है। और हेयर भी थोड़ा एक अलग मटेरियल होता है, स्किन अलग मटेरियल है और कपड़े जो होते हैं वो अलग मटेरियल है। तो हर एक को हमें थोड़ा डिफरेंट टेक्निक यूज़ करके हमें अपने पोर्ट्रेट को अच्छा बनाना होता है। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं मेरी आउटलाइन तो पूरी हो गई। अभी आउटलाइन हो गई तो मैं डार्क कर रहा हूँ आई को। तो अभी मैंने पेंसिल थोड़ा अलग प्रकार से होल्ड की है, देखिए जैसे लिखने के लिए यूज़ करते हैं वैसी होल्ड की है, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी मुझे प्रेशर देने की ज़रूरत थी और थोड़ा बारीक भी काम करना था। जब हम ऐसी 3 उंगलियों में पकड़ते हैं तो वहाँ हम ज़्यादा बारीक नहीं कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा बोल्ड उसका आता है थिकनेस, लेकिन उसकी एक मज़ा अलग है, उससे लाइन बहुत सॉफ्ट आती है और स्केचिंग हमारी अट्रैक्टिव लगती है। तो यहाँ मैं दोनों टेक्निक का यूज़ कर रहा हूँ, कभी वैसी पकड़ रहा हूँ कभी ऐसी। तो ये देखिए दोनों टेक्निक यूज़ हो रही है यहाँ पे। और जो भी शैडो मैं ऐड कर रहा हूँ पोर्ट्रेट में, तो वो शैडो भी पहले मैं लाइट ही ऐड कर रहा हूँ, एकदम डार्क नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि डार्क दे दिया मतलब दोस्तों समझो हमने हमारा कंट्रोल खो दिया है, हम उसको बाद में रिपेयर नहीं कर सकते, रिकवर नहीं कर पाएंगे, काफ़ी इरेज करना पड़ेगा। और जितना डार्क करेंगे इतना इरेज करना पड़ेगा। इरेज में क्या होगा, जो पेपर का टेक्सचर है वो भी हम लॉस कर सकते हैं, या तो जो डस्ट उसके ऊपर है वो साफ़ करते करते भी कभी कभी अपना पोर्ट्रेट गंदा हो सकता है। तो इसके लिए थोड़ा केयरफुली करेंगे तो इरेज भी कम करना पड़ेगा। अभी इसमें आप देखोगे तो मैंने बहुत कम इरेज़र यूज़ किया है पूरा पोर्ट्रेट होने तक, सिर्फ लास्ट में कहीं किया है, लेकिन आप देखोगे तो पूरा पोर्ट्रेट होते होते आपको दिखेगा। बाद में फिर मैंने ज़रूरत मुझे लगी वहाँ थोड़ा सा चाहिए था, तो वहीं पर मैंने इरेज़र लिया है। तो इरेज़र भी हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, शुरू में ही हम केयरफुली रहेंगे तो इरेज़र की ज़रूरत कम पड़ती है। और हर एक शैडो का पार्ट देखिए कैसे है। अभी यहाँ पर जैसे चीक बोन के नीचे जो है तो वहाँ पर ज़्यादा शैडो आ रही है। तो दोस्तों अभी देखिए, अभी हम उसकी मूछे बना रहे हैं, तो मूछे बनाते वक्त भी आपको उसमें ऑब्ज़र्व करके देखना है कि मूछों का भी एक थोड़ा सा ऐसा सिलेंड्रिकल वॉल्यूम है, मतलब नीचे के साइड में मूछें ज़्यादा डार्क रहेंगी। तो वही आपको फोटोग्राफ और आपका नॉलेज, इन दोनों को मिलाकर हमें हमारा पोर्ट्रेट बनाना होता है। एग्जैक्ट फ़ोटो जैसा भी नहीं बनाना है, तो हमें थोड़ा सा अपना नॉलेज भी उसमें डालना है जो हम सीखते हैं। इसमें हमें हमारा लाइट और शैडो का जो नॉलेज है वो इसमें यूज़ करना होता है। और पोर्ट्रेट अभी मैं शेडिंग जो कर रहा हूँ, तो ये शेडिंग आप देखिए, ये बहुत ही हल्के हाथों से पूरे इसमें शेड कर ले रहा हूँ, कभी अभी तक डार्क नहीं चला रहा हूँ ज़्यादा। तो आप भी ऐसे ही कर लीजिए, पहले पूरा डार्क मत करो, पहले पूरे पोर्ट्रेट में आप एक मीडियम लेवल की शेडिंग पूरी कर लो। जैसे ही आपका कॉन्फिडेंस आ जाता है, यानी हम जब ड्रॉ करते हैं कॉन्फिडेंस आ जाता है, ठीक है चलो अभी ठीक हो रहा है, तब हमें और थोड़ा सा डार्क चलाना है, तब तक डार्क नहीं चलाना है, क्योंकि पेंसिल का कंट्रोल बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और ये कंट्रोल आप सीख सकते हैं पेंसिल की ज़्यादा से ज़्यादा स्केचिंग करके, और हमें स्केचिंग में व्यस्त रख के और हमारी प्रैक्टिस इंक्रीज़ करके। यहाँ हेयर करते वक्त आप देख सकते हैं कि मैं पेंसिल कैसे पकड़ रहा हूँ, ठीक है। तो पेंसिल हेयर के लिए मैंने जो 3 उंगलियों में पकड़ी है, थंब नीचे है, और यहाँ मैं पूरा शोल्डर के पास से पेंसिल को चला रहा हूँ। तो हर चीज़ हमें बहुत ही संभाल के ऑब्जर्वेशन से और कंसंट्रेशन से करना है। और जैसे ही अभी मुझे लग रहा है थोड़ा और डार्क चाहिए, तो देखिए मैंने पेंसिल को अलग तरीके से होल्ड किया है
और अभी मैं आइस में थोड़ा थोड़ा डार्क चला रहा हूँ। और यहाँ मैंने पेंसिल भी थोड़ी सी शार्प कर ली थी क्योंकि बारीक चलाना था मुझे। और एक ही पेंसिल से भी आप काफ़ी अच्छा कर सकते हो। सिर्फ आपकी प्रैक्टिस, आपकी स्किल यहाँ पर इम्पोर्टेंट होती है। तो आप अपनी स्किल को इंक्रीज़ कीजिए, अपनी प्रैक्टिस बढ़ाइए और अपना ड्राइंग बहुत बहुत अच्छा कीजिए। देखिए, और इसका जो राइट साइड का चिक है वो थोड़ा ज़्यादा डार्क है, तो इसके लिए वहाँ ज़्यादा शेडिंग करना पड़ेगा। मैं वहाँ वैसे ही ज़्यादा शेडिंग कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। और हर चीज़ मैं मेजर कर रहा हूँ। समझो मुझे कहीं लगा कि यार यहाँ पर थोड़ा सा मैं रॉन्ग जा रहा हूँ, तो वो चीज़ को मैं पेंसिल वहाँ ले जाता हूँ, फिर उसको देख के फिर अपने इधर भी मैं अपने पोर्ट्रेट में ये करके मेजर करके ड्रॉ करता हूँ। तो आप देखिए स्टेप बाय स्टेप और पूरा ट्यूटोरियल देखिए दोस्तों। ये पूरा वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आता है सच्ची में तो आप इसको लाइक, दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही बहुत क्रिएटिव ड्राइंग रिलेटेड वीडियोस मेरे चैनल पर आपको बहुत मिलेंगे। और नाम से ड्राइंग कैसे करते हैं वो भी मैंने वीडियो वहाँ पर बना के रखे हैं, आप चेक कर सकते हैं। वो भी एक अलग ड्राइंग सीखने का, इम्प्रूव करने का एक अलग तरीका है और इंटरेस्टिंग है। कहीं पर बैठे तो 2-3 मिनट में आपका एक आधा ड्राइंग होता है। सोचने का तरीका बदल सकता है। कोई भी नाम से हमें ड्राइंग करना है तो वैसा भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नंबर ऑफ मेथड्स दोस्तों, बहुत मेथड्स है। आपकी खुद की मेथड एक हो सकती है, लेकिन आप प्रैक्टिस करो वो भी आपको मिल जाएगी। लेकिन प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट है। जहाँ प्रैक्टिस आती है वहाँ हम छोड़ देते उस चीज़ को, अरे जाने तो कौन करेगा, इसको बहुत टाइम लगा है। लेकिन ऐसे नहीं है, आपको करना है प्रैक्टिस, सच में इंटरेस्ट है तो। क्योंकि कोई भी चीज़ आसानी से तो नहीं मिलती है, हमें उसके लिए समय देना होता है। तो देखिए फिंगर्स भी मैं कैसे कर रहा हूँ। फिंगर्स इसकी जो है वो ज़्यादा डिटेल नहीं है क्योंकि वो आउट ऑफ फोकस है। अब देखोगे तो थोड़ा सा ब्लर दिख रही है ना। तो हमें भी वैसे ही ज़्यादा डिटेल नहीं करना है फिंगर में। ज़्यादा डिटेल मतलब आप वहाँ पर अगर पेंसिल ज़्यादा प्रेस कर लोगे, नोक करके, शार्प कर करके, तो वो एकदम डिटेल आएगा, मतलब फोकस में आएगा। तो फोकस में आने के बाद क्या होगा, आपका जो फोकस है चेहरे पर का उधर हिल जाएगा। तो हमें वही जो उसमें दिख रहा है वैसे ही यूज़ करना है। और हेयर देखिए, हेयर भी आपको थोड़ा सा ऐसा सॉफ्ट सिल्की हेयर्स दिख रहे, ऐसा मैं बना रहा हूँ इसको। ज़्यादा डिटेल नहीं करना है हेयर में भी, वो सिल्की दिखे ऐसा। तो देखिए अभी पोर्ट्रेट हमारा कैसा दिख रहा है दोस्तों। यहाँ पर हमें डर लग सकता है फ्री हैंड ड्रॉ करते हैं तो, लेकिन हमें डरना नहीं है। प्रैक्टिस रोज़ करना है, रोज़ के प्रैक्टिस से ही हमारा डर निकल जाएगा और ड्राइंग हमारे दिल में रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक जो कविता का एक सेंटेंस है वो मैं बताऊँगा। वो आपने सबने सुना होगा, हमको पता भी है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों यही कविता, आप ऐसी अच्छी कविता सुनिए और आप अपना हौसला खुद बढ़ाइए और आपका ड्राइंग बहुत अच्छा हो जाएगा। सिर्फ आप प्रैक्टिस रोज़ रखिए और जहाँ जाएंगे वहाँ ऑब्जर्व करिए, एक स्केचबुक साथ में रखिए। तो क्या होगा, आपके जो दिमाग में शेप्स बन रहे हैं उसको आप पेपर पर उतारेंगे, मतलब प्रैक्टिस हो जाएगी और ड्राइंग भी अच्छा हो जाएगा। तो ऐसे आप अपने को एक आदत लगा दीजिए और जब तक के हैबिट नहीं बनती है, आदत नहीं बनती, तब तक हमें सिर्फ ये करना है। जिस दिन हमें हैबिट बन गई है तो अपने आप बन जाएगा। अपने आप मतलब आसानी से बन जाएगा, अपने आप तो नहीं बन सकता है। पेंसिल और पेपर एक दूसरे के ऊपर रखे तो बनेगा नहीं, वो हमें ही बनाना पड़ेगा। लेकिन डर नहीं रहेगा, हम बना लेंगे उसको। तो प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। देखिए पेंसिल का जो प्रेशर है, लाइट डार्क चलाने के लिए कम ज़्यादा प्रेशर मैं यहाँ कर रहा हूँ, देखिए। और पेंसिल एकदम नोक के पास पकड़ेंगे तो डार्क चलेगी, बैक साइड के एंड तक पकड़ेंगे तो लाइट चलेगी। तो ऐसे ही हमें पेंसिल पर का प्रेशर भी कम ज़्यादा करना है, उसकी होल्डिंग पोजीशन भी आगे पीछे करना है, ठीक है। एक ही जगह होल्ड मत कीजिए, डिपेंड आपको कैसे चलाना है। तो देखिए अभी स्लीव्स कहाँ पर आएगी ये भी मेजर किया है और स्लीव्स
मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और उसकी जो रिस्ट है आप देखो तो रिस्ट के पास एक रेक्टेंगुलर शेप होता है, वो हमें वहाँ डालना होता है तो ही उसका वॉल्यूम हमें वहाँ मिलेगा, नहीं तो वॉल्यूम मिस हो जाएगा, वो राउंड भी नहीं दिखेगा ना स्क्वेयरिश दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो उसकी स्लीव है शर्ट की, उसका एक ड्राइंग किया और उसमें जो जो लाइट और शेड है वैसे ही मैं ऐड कर रहा हूँ, देखिए आप। तो हमें उसका बाहर का भी शेप देखना ज़रूरी होता है। बाहर का शेप देखने के बाद अंदर में जो भी उसके फॉर्म्स बने हैं, कपड़ा फोल्ड हुआ है क्या है, तो उस फॉर्म्स को हमें लाइट और शैडो दे के हमें उस जैसा बना देना है। तो यहाँ देखिए मैं वैसे ही कर रहा हूँ और वही टेक्निक का मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। और ये टेक्सचर शीट पर होने के कारण थोड़ा ये अलग दिख रहा है, इसमें थोड़ा कैनवास जैसा टेक्सचर है। कैनवास में जो होता है ना पिक्सल पिक्सल दिखते हैं, तो वैसा ही ये पेपर है वाइट कलर का, काफ़ी अच्छा है। और जब हम शेडिंग कर रहे हैं शर्ट में भी या स्लीव में भी, तो हमें पहले लाइट चलाना है, उसके बाद ही उसको डार्क करना है। शुरू में कोई भी शेडिंग को डार्क नहीं करना है, क्योंकि हम कंट्रोल खो देंगे तो हमें दिक्कत जाएगी, ठीक है। ये बार बार सेंटेंस इसके लिए दोहरा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है और बहुत ध्यान रखना होता है। नहीं तो हम क्या करते हैं, अरे वैसा नहीं दिख रहा है तो चलो वो पेंसिल दबा के चलाएंगे तो वैसा दिखेगा, लेकिन फिर मज़ा नहीं आएगा। कुछ अगर करना होगा उसमें लाइट या और कुछ तो नहीं कर सकेंगे ना, मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे डार्क चलाने के बाद। और यहाँ बियर्ड भी देखिए मैंने कैसे की है, उसकी दाढ़ी, तो उसका भी एक वॉल्यूम है, यानी वो ऐसी बंच के जैसी उसके हाथ पर है रखी हुई, तो उसका भी शेप मैंने यहाँ थोड़ा जैसा मुझे लग रहा है वैसा है, तो वैसा मैंने यहाँ पर किया है। नहीं तो हम फोटोग्राफ में देखते तो पूरा एक काला काला दिखता है, लेकिन यहाँ पर मैंने थोड़ा सा उसको एक कोशिश की है कि उसको एक ऐसा बंच दिखाओ हाथ के ऊपर रखा हुआ। तो ये भी आप ध्यान देकर कीजिए तो अच्छा है। और फिंगर्स भी जो मैंने की है तो ज़्यादा डिटेल उसमें नहीं है, आप देखोगे तो कैमरा में आउट ऑफ फोकस होने के कारण उन्होंने डिटेल नहीं दिया है। और कहीं पर फिंगर्स में मेहंदी लगी है आगे, तो वो हिस्सा थोड़ा डार्क रहेगा, वो भी मैंने यहाँ दिखाया है। और ये जो उसके हाथ में है ब्रासलेट, धागा वगैरह, तो ये भी इसको मैंने ऐसी डिटेल कम डिटेल में किया है, ठीक है। तो आपको अगर उसको एकदम एग्जैक्ट बनाना है फोटोग्राफ के जैसा, तो आप उसको कर सकते हैं। आपको फिर थोड़ा पेंसिल बारीक नोक वाली लेना पड़ेगा वहाँ पर, और वो आप कर सकते हैं। और हाथ के नीचे जो एरिया है उसका चेस्ट का, वो बहुत डार्क है, तो वहाँ पर हमें डार्क चलाना है, ठीक है। पेंसिल को डार्क चलाना है और उसको भी अभी थोड़ा सा डार्क कीजिए, बाद में लास्ट में और डार्क कीजिए उसको। शुरू में ही एकदम मत पेंसिल दबाइए, क्योंकि हो सकता है आपको उसके अंदर कुछ और शेप बनाना होगा। आप देखोगे तो उसके चेस्ट के पास जो डार्क एरिया है उसमें भी कुछ गले में उसने पहना है, उसका भी दिख रहा है हमें लाइट, तो वो भी हमें बनाना है। तो एकदम डार्क चला देते तो उसको हम मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। और शर्ट के ऊपर जो शैडो है, कॉलर के ऊपर शैडो है, आप देख सकते हैं। अभी मैं उस सभी में डार्क शेड ऐड कर दे रहा हूँ। आपने देखा था मैंने स्लीव बनाई थी तो उसको डार्क नहीं किया है, लेकिन अभी उसको डार्क कर दिया है। और उसका राइट शोल्डर के इधर का जो शर्ट है ना, वो पूरा आउट ऑफ फोकस है, उसमें इतने डिटेल्स नहीं हैं जितने लेफ्ट साइड में है, क्योंकि वो कैमरा के फोकस में आया है वहाँ पर। और राइट साइड का है उतना नहीं है, वो पूरा ब्लर दिख रहा है। तो वहाँ पर आप भी वैसे ही कीजिए, मतलब आपके पोर्ट्रेट में भी, यानी आपके ड्राइंग में भी फोकस वहीं पर रहेगा जहाँ पर आप ज़्यादा डिटेल करोगे, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और आँखों में भी मैं थोड़ा बार बार चला के उसको डार्क कर रहा हूँ, एक ही बार में डार्क मत कीजिए। और फोटोग्राफ में देखते हुए तो उसका टीका लाल है और हम ब्लैक एंड वाइट पोर्ट्रेट कर रहे हैं, इसके लिए यहाँ पर वो थोड़ा सा ब्लैक दिखेगा, ठीक है।
मतलब जो नॉर्मल स्किन होगी उससे थोड़ा उसको डार्क कर देना है, तो एक ऐसा उसने टीका लगाया है वैसा दिखेगा, देखिए। और फोरहेड पर भी उसके जो शेडो है वो आपको दे देना है। और ये हेयर मैंने लास्ट में इसके लिए बनाए क्योंकि कुछ अगर फोरहेड पर हमें मॉडिफाई करना पड़ता था तो फिर ये हेयर और यानी डार्क दिखता था, वहाँ पर पेंसिल चला चला के डार्क हो जाता था। तो इसके लिए मैंने ये जो उसके हेयर उसके फोरहेड पर आ रहे हैं उनको मैंने बाद में किया है। तो कुछ सिंपल टेक्निक्स भी मेरे चैनल पर मैंने वीडियोस रखे हैं, आप उसको भी देखिए, ड्रॉ कीजिए। और सिंपल वीडियो इसके लिए बनाता हूँ मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके कि जो भी देख रहे हैं तो उनको एक मोटिवेशन उनमें आए ड्राइंग के लिए। तो हमें खुद को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि निराशा पकड़ ले रहती है ना तो फिर हम कुछ नहीं कर पाते हैं, जो आता है वो भी भूल जाते हैं। तो आप अपने आप को मोटिवेट रखिए, रोज़ ड्राइंग कीजिए और अपनी स्किल को और अच्छा कीजिए और रोज़ सीखते रहिए। आप लाइट एंड शैडो का सीखिए तो आपको उसमें पोर्ट्रेट में बहुत हेल्प हो जाएगी, आपका पोर्ट्रेट कई गुना अच्छा हो जाएगा, जो हमारी लेवल है उससे और अच्छा हो जाएगा। देखिए आर्ट में ऐसा कुछ नहीं है, आप कभी भी सीख सकते हैं और आपको जो लेवल आती है उसके और आगे की लेवल में कोई ना कोई होता ही है, तो हमें उनसे सीखना चाहिए, तो आपका भी काम और अच्छा हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर अभी मैं स्टेप बाय स्टेप और थोड़ी सी शैडोज़ डार्क कर दे रहा हूँ। जैसे ये चिक है इधर का राइट साइड का, और हेयर, ये सब लास्ट में और प्रेस करके पेंसिल में चला रहा हूँ। तो अभी आप देखिए तो मैंने उसके पेंसिल के नोक के पास पेंसिल को होल्ड किया है। पहले मैं पोर्ट्रेट कर रहा था पूरा ड्रॉ और ये सब लाइट शेडिंग, तो मैं एंड के पास पकड़ता था, लेकिन अभी हमें प्रेशर ज़्यादा चाहिए, डार्क चाहिए, तो अभी मैं उसके नोक के पास ही पेंसिल पकड़ के चला रहा हूँ। तो आपको हमारे पेंसिल पकड़ने की जो पोजीशन है उसको भी आपको चेंज करना है, फ्रंट बैक आगे पीछे ऐसी उसको कर देना है, ठीक है। और ये अभी इसको मैं सिंपल लाइन के जैसा एक शेड दे रहा हूँ। देखिए बियर्ड में भी मैं थोड़ा डार्क चला रहा हूँ, और जो बियर्ड के जो बाल उसके बाहर निकले हैं उसको लास्ट में करना है। यहाँ पर भी मैंने लास्ट में किए हैं क्योंकि कुछ वाइट एरिया छोड़ के उसके ऊपर वो बाल आए हैं, तो आपको शुरू में ही उनको नहीं कर देना है, आपको पूरा पोर्ट्रेट होने के बाद वो बालों को जो लाइट एरिया है उसके ऊपर जस्ट ड्रॉ कर देना है, तो वो दिखेंगे कि दाढ़ी के बाल बाहर निकले हैं छोटे छोटे। तो ऐसे ही करना है। तो ये स्टेप बाय स्टेप आप पूरा अपना पोर्ट्रेट बना लीजिए और डेली प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों ये हमारा पोर्ट्रेट अभी पूरा हो गया है। आपको ये कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट में मुझे लिखिए, और आपके लाइक्स और शेयर से ही मेरा उत्साह बढ़ता है और मैं और पोर्ट्रेट बना सकता हूँ। तो दोस्तों अगर ये आपको अच्छा लगा है तो आप कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही आपके लिए अलग अलग पोर्ट्रेट्स के वीडियो मैं लेकर आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।